बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैं आपको कोई लेटेस्ट अपडेट्स नहीं देने वाली, बल्कि आपको एक दूसरी साइड की कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी है अरमगान की, और ये बताने वाला कौन है ये भी आपको बता देती हूँ। मुझे गुज़िश्ता बल्कि 3 दिन पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आई। ये फ़ोन कॉल मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझसे दरखास्त की थी कि मेरा एग्जैक्ट रिलेशन ना बताया जाए, लेकिन एक ऐसी शख्सियत थी जो कि अरमगान की फैमिली, उसकी मदर की साइड की फैमिली के बहुत क्लोज है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अरमगान की भी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अरमगान की कहानी जो सुनाई वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उनकी कहानी सुन के मैंने उनसे भी ये बात कही कि आप ये जो कुछ भी मुझे बता रही हैं, अगर आपका ये ख्याल है कि इसको सुनकर मैं ये सोचूंगी कि अरमगान जो है वो बेकसूर है या वो बेचारा मजलूम है, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इंसान आकिल और बालिग हो जाता है फिर वो अपने अच्छे बुरे का खुद जिम्मेदार होता है। उसके बाद वो अपने करने का, अपने किसी भी कर्म का खुद जिम्मेदार है, और उसने जो किया है वो नाकाबिले माफी है। मैं फिर भी चाहती हूँ कि जरा अरमगान के बारे में आपको बताऊं कि अरमगान कैरेक्टर है कौन। अरमगान जो है उसकी जिंदगी में क्या कुछ होता रहा। हम बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत से मिसहैप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो उनको कभी कभी बहुत अजीब सा इंसान भी बना देते हैं। लेकिन जो लोग अपने हालात और वाकयात से सीखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं बनना, हमने अपने आप को सही करना है। ये गलत और सही का जो एक रीडर है वो हमारे अंदर मौजूद होता है, वो जो डिटेक्टर है वो हमारे अंदर मौजूद अल्लाह की जात ने रखी है। अब वो इंसान क्या है, वो किस कमीज से उठता है, तो फिर वो बन जाता है जो वो होता है। एनीवे, ये मेरी एक अपनी सोच है, आप अपनी राय यकीनन दे सकते हैं। ये जिन्होंने मुझे फोन किया उन्होंने बताया कि अरमगान की जो वालदा है वो बड़ी परेशान है। तो देखिए, वालदा तो मैं हमेशा कहती हूँ, जिस अयाज अमीर साहब के बेटे का जब केस सामने आया तो मुझे मालूम है कि उनकी एक्स वाइफ और उस शख्स की माँ जो है वो बहुत परेशान थी, वो बहुत रो रही थी। जाहिर जाफर की माँ जो है वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में थी, किसी से बात नहीं कर पाती थी। और एक माँ होने की हैसियत से मैं माँ के दर्द को समझ सकती हूँ। चाहे आप लोग कहेंगे कि माँ की कोताही है, माँ की नेग्लिजेंस है, डेफिनेटली होती है, लेकिन सब माँ की नेग्लिजेंस नहीं होती। कुछ एनवायरनमेंट होता है, कुछ मुआशरा होता है, कुछ हालात वाकयात भी होते हैं। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे भी जो है वो जब दीन की तरफ नहीं आए थे तो वो तो नबी अल्लाह के बेटे थे, तो हम तो एक आम गुनाहगार इंसान है। तो ये कहकर मैं कहती हूँ कि अगले को जरा मार्जिन दीजिए। अल्लाह ने भी मिसालें अपने अंबिया में रखी हैं कि हम लोग उनसे सीखें। हम बड़े मवाज़ने करते हैं, लेकिन जब हम उस तरफ देखते हैं तो हमें हदायत मिलती है। अब जरा आ जाते हैं कि क्या कहानी है अरमगान की। अरमगान कौन है, ये कैरेक्टर क्या है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। हर केस हमारी कोई भी सिंपैथी अरमगान के साथ नहीं है। वो इंतहाई गुनाहगार है, एक इंतहाई मैं कहती हूँ बुरा इंसान है, एक जालिम इंसान है जिसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उसकी वालिदा को शायद मेरी बातें सुन के तकलीफ होगी, लेकिन उसने भी तो किसी का बेटा मारा है ना, उसने भी तो किसी के बेटे के ऊपर जुल्म किया है। अब होता क्या जनाब, अरमगान बेसिकली इसकी जो वालिदा है वो इसके फादर की फर्स्ट वाइफ है, इनकी डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी जो है एक पसंद की शादी थी। इसके वालिद जो है अरमगान के, ये एक टाइम पे रॉक स्टार मतलब थे अपनी तरफ से कहिए जो भी, लेकिन एक गानों शानों से उनको शगफ था, एक जवानी थी। इनकी वालिदा जो है ये बहुत ही यंग थी, 15-16 साल की, जब इनको ये पसंद आए और अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने इनसे शादी की। जब ये शादी हो गई, मैं उनकी इजाजत से ये कहानी आपको सुना रही हूँ, जब ये शादी हो गई और इनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया तो इनके आदात और अतवार जो है वो देखकर उनको जाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ भी हुई कि इतना अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई, घर वालों ने मिलना छोड़ दिया, और उसके बावजूद उन्होंने इस शख्स से शादी की। और उसके बाद उन्हें जब इनकी हरकतें पता लगी, और खासतौर पर जब ये अमेरिका गए, वहाँ पे इनके जो हालात वाकयात थे और मुनशियात के जो मामलात थे और उस पर पकड़े जाना और उनका इनके साथ सलूक जो है, आखिरकार उनकी इनसे हो जाती है अलहदगी। तब तक इनके हो चुके होते हैं 2 बच्चे, एक अरमगान और एक अरमगान की बहन। अब जब ये वापस आती हैं तो घर वालों से तो इतना इनका मिलना नहीं होता, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स जो है वो इनके साथ फिर राब्ते में आ जाते हैं, उनसे मिलती भी है, अपना काम भी शुरू कर देती हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है इन्होंने ब्रॉटअप करना होता है और जो कुछ भी होता है। अब वालिद का जो रोल था वो ये था कि कभी आ जाना, कभी नहीं आना, कभी बच्चों को दे देना, कभी नहीं देना। और उस जमाने में वो बताती हैं कि जो बच्चों के साथ उनका सलूक था और जो घर में होता था, वो कहती हैं, मैं कुछ चीज़ें अगर कुछ मिक्स ना करी हूँ तो मैं थोड़ा आपको बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि जब ये बच्चे छोटे थे और वालिदा जब इसके बाप के साथ रहती थी तो 1-2 बार लड़ाई हुई तो उसने इनकी वालिदा के सर पर पिस्तौल रख दी। वो कहती है कि वहीं पर जो है इस कदर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया था कि बहुत ही उनकी हालत गैर हो गई और बच्चे जो है वो सामने देख रहे थे और घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होता था। एक दफ़ा बहुत बुरी तरह से वो अरमगान को मार रहे थे, पीट रहे थे, और जब आकर जिसने भी बचाना चाहा उसको मार मार के दूर फेंक देते थे। फिर एक दफ़ा इसी तरह से इसकी वालिदा जब नानी जो है एक दफ़ा अरमगान को जब इसके वालिद अपने साथ ले गए, नानी जब मिलने के लिए आई तो नानी के साथ इंतहाई बदतमीजी की, तो वहाँ पर इसका जब बेटा जो है बीच में आया अरमगान के इस तरह मत करे, तो इसने अरमगान को इतनी बुरी तरह से मारा कि इसका बहुत हाल बुरा हो गया और इसकी कहें कि एक तरह से
खून हो गया। तो इस तरह के बहुत से उन्होंने वाकयात बताए कि अरमगान जो है इस तरह के एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है। फिर वो कहती है कि अरमगान जो है 2016-17 में वो अपनी माँ से फिर अलग हो गया था, और वो जो है वो अलग से अपना कारोबार उसे शुरू किया, और यही जो काम हम सुन रहे हैं कि कुछ काम उसे शुरू किए और अपने वालिद के साथ मिलकर काम शुरू किए बेसिकली। अच्छा, वो कहती है कि वालिद के साथ जब उसने काम शुरू किए तो वो काम कुछ इस तरह से थे कि टोटल होल्ड वालिद का था, और ये इतना अपने वालिद से घबराया रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम जो है वो बंद हो जाए। इसके वालिद कहते थे कि तमाम स्विच मेरे पास है, मेरे हाथ में है, मैं चाहूंगा जब चाहूंगा मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि वालिद तो बड़ा शायद प्यार करते हैं बेटे से, बड़ा उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो कहते नहीं, भागने का मकसद भी उनका यही है कि उनके काम इससे जुड़े हुए हैं, ये पकड़ा जाएगा वो पकड़े जाएंगे, अगर इसको कुछ होगा तो उनके काम ठप हो जाएंगे। तो उनको बेटे की मोहब्बत नहीं बल्कि उन पैसों की, उस दौलत की, और जिसका चलता फिरता मोहरा है ये, उसकी जरूरत है। फिर वो कहती है कि इसके बाद इसको जब कामयाबी मिलना शुरू हुई, अपने बाप से भी अलग हो गया, अपनी माँ के साथ भी नहीं रहता था, बाप के साथ भी नहीं रहता था, बाप के साथ जरूरत के तहत उसकी बातचीत होती थी। यहां तक हमें याद है कि अभी जब अदालत में भी जब वालदा एक वकील लेकर आई, उससे भी इसने इनकार कर दिया, बाप से भी मिलने से इसने इनकार किया। रिपोर्टर्स बताते हैं बाकायदा तौर पर इसने कहा ना माँ से मिलना है ना बाप से मिलना है, और वालदा जो है वो अदालत से जिस तरह रोते हुए घर को वापस गई। अच्छा, इसकी जो रिलेटिव है वो बताते हैं कि जो इनकी बहन है छोटी अरमगान की, अरमगान ने अपना घर क्यों छोड़ा था बेसिकली। अरमगान की जो बहन है वो फैमिली के अंदर रहते हुए, जाहिर सी बात है जो इनके घर के हालात रहे थे, जो एक पास था, उसकी वजह से उसके रिश्ते जो है वो बाहर से शायद वो नहीं करना चाहते थे, या जो भी मामला थे, तो फैमिली के अंदर ये एक रिश्ता था, और बहन ने भी शायद उसके लिए ओके किया, मदर ने भी ओके किया। वो शादी होने के लिए जब रेडी हो गया तो इसको जब पता लगा, और इसके वालिद ने इसको ये कहते हैं कि कान भरे कि तुम्हारी माँ जो है अपनी बेटी को बेच रही है, और तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें जो है और तुम्हें भी खराब कर देगी, और देखो तुम्हारी बहन के साथ ही कर रही है। और इसने फिर अपनी माँ से लड़ाई की कि आप वहां पर उसकी शादी मत करें, और यहाँ पर इसकी वालदा ने और बहन ने जब अपोज किया तो ये फिर गुस्से में घर छोड़कर अलग हो गया। तो घर छोड़ने की एक वजह इसकी ये भी थी। एनीवे, बहन की शादी हो गई, वो अपने घर में वेल सेटल्ड है। वालदा जो है बताती है इनकी जो रिलेटिव कि वो कहती थी कि अब मेरी जिंदगी में एक सुकून आया है कि मेरा बेटा अपने काम पर है, चलो ठीक है घर से दूर है लेकिन काम पर है। उनको नहीं मालूम था कि वो किन कामों में है, और अपनी बेटी की तरफ से वो मुतमईन थी कि उसकी शादी हो गई है, वो शी इज हैप्पीली मैरिड, और अब अपनी जिंदगी में वो अपने काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी, और अपना गुजर बसर कर रही थी। तो शी वाज हैप्पी कि अब जिंदगी जो है एक डगर पर चल पड़ी, और एकदम से एक बड़ा भौंचाल आया। इसमें उनका ये कहना था कि ये लड़का जो है बहुत ही डिस्टर्ब फैमिली से था, और इसे बड़े उतार चढ़ाव दिखे, और बहुत ही कम उम्र में इसने नशा भी शुरू कर दिया, जिसके बारे में उसकी वालिदा को बहुत देर से पता लगा, क्योंकि वो अपने वालिद के साथ राबिते में था, और जैसा बाप करता है बेटा भी वैसा ही आहिस्ता आहिस्ता होता जाता है। कहते हैं ना बेटा बाप की परछाई होता है, तो वो चीज। लेकिन वो कहती है कि बेसिकली जहनी तौर पर ये शिज़ोफ्रेनिक है, इसके साथ बहुत से मसाइल हैं और बहुत सी चीजें जो कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो भी इस तरह का बड़ा केस जब सामने आता है, बड़ी माजरत के साथ उनकी फैमिली से मैं माजरत करूंगी कि उसमें अपना जो कैरेक्टर मुल्जिम जो होता है उसको बहुत कोशिश की जाती है वकला की तरफ से कि किसी तरह से ये प्रूव कर दे कि वो जहनी तौर पर बीमार है, जहनी हालत उसकी दुरुस्त नहीं है, ताकि उसको कोई लिवरेज मिल जाए, कोई उसको थोड़ा सा आसानी मिल जाए। तो वो वाली चीज मुझे यहाँ पर भी दिखाई दी। उनका ये सब कुछ कहना, बेशक अरमगान एक बुरे दौर से गुजरा होगा, तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर 80 to 90% बच्चे जो है उनकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ होता है, पेरेंट्स में लहदकियां हो जाती हैं, लेकिन आउट ऑफ दोज फैमिलीज मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलते भी देखे हैं। तो बात वही है कि जो कुछ उसने अमल किया है, उसने बड़े होशाबाज में, अब शराज ने जो बयान दिया था उसमें उसने बाकायदा तौर पर बताया कि उससे पूछा गया कि क्या उसने नशे की हालत में मुस्तफा को मारा, तो उसने कहा नहीं, नशे की हालत में नहीं था, वीड उसने जरूर पी थी लेकिन वो नशे में नहीं था, जैसा इंसान धुत हो जाता है ना, नहीं था। होशो हवास और प्लानिंग के साथ क्या बड़ी फिल्मी अंदाज में किया, वो मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जनाब ये अरमगान की कहानी थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ कि अरमगान कौन है, ये कैरेक्टर कहाँ से आया है और क्या फैमिली बैकग्राउंड है। मैं उनकी वालिदा के साथ हमदर्दी तो जरूर कर सकती हूँ कि उनके साथ जो हो रहा है, जाहिर सी बात उनके लिए तकलीफ तो है, ये वक्त उनके लिए औलाद को इस हालत में देखना आसान नहीं है, लेकिन इस जैसे शख्स की कोई माफी नहीं है। मुस्तफा की माँ को देखिए कि वो कितनी तड़प रही है, आपका बेटा तो गुनाहगार भी है और अभी जिंदा भी है। उनके बेटे को जिस तरह से मार दिया गया, जला दिया गया, यहाँ तक कि मुझे सुनकर उससे बड़ी तकलीफ हुई जब फैसिलिटी साहब ने कहा कि हमें पूरे जिस्म का एक हिस्सा मिला था, यानी कि इतना जलकर सब राख हो गया था कि जिस्म का एक हिस्सा मिला, और अल्लाह को शायद मकसूद था यकीनन कि कातिल पकड़ा जाए, तो वो इतना हिस्सा जो है वो बच गया था, जहां से डीएनए लिया गया और डीएनए से डीएनए मैच हुआ और फिर पता लगा कि ये तो मुस्तफा है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।